मिलाते हैं एक बेहद खास मेहमान से और हमारे साथ जुड़ रही हैं अक्षा कंबोज जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इब्जा की, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अक्षा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप इब्जा की नई वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं और आपको बहुत बधाई इसलिए भी क्योंकि हमें जानकारी मिली कि आप पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की। तो इसको लेकर के आपको अतिरिक्त बधाई हमारी तरफ से, जी मीडिया की तरफ से, जी बिजनेस की तरफ से। अब जरा मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप चूंकि पहली महिला वीपी बनी हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? मतलब बुलियन इंडस्ट्री के लिए, ज्वेलर्स के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या होने वाली है? Good morning, Mrityunjay ji. Thank you so much for the congratulations and the wishes. And yes, मैं पहली महिला हूँ बनने के लिए। ये जो हमारी इंडस्ट्री है इसके majority consumers are women. तो अभी हम ऐसी अप्रोच रख रहे हैं कि women और forefront पे आए, थोड़ा आगे आए। जैसे हमारा एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जहाँ पे हम विमेन को खास तौर पे, बाकी कंज्यूमर्स को भी, पर ज्यादातर के विमेन को अवेयर करें अबाउट फेयर प्राइसिंग, क्वालिटी, प्योरिटी, उन चीजों के लिए कि वो ज्यादा अवेयर हुए, यू नो। और स्पेशली बी टाउन, सी टाउन सिटीज में जहाँ पे अवेयरनेस थोड़ी कम हो जाती है, लिटरेसी थोड़ी सी कम होती है, यू नो, तो वहां पे हम चाह रहे हैं कि हम ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखें सो दैट यू नो दे आर अवेयर ऑफ व्हाट दे आर बाइंग। फिर और उसके बाद जो हमारी सब बुलियन ट्रेडर्स एंड ज्वेलर्स हैं, उन सब के इंटरेस्ट हम इफेक्टिवली अच्छे से हम रिप्रेजेंट कर सकें फोरम्स के आगे, रेगुलेटरी बोर्ड्स के आगे, सो दैट सबका इंटरेस्ट यू नो इज टेकन केयर ऑफ। ओवरऑल वी आर वांटिंग की यस, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन आपको मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आपका ये नया एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं ऑलरेडी इंडस्ट्री को लेकर के, तो आप जरा बताइए क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि आपका बहुत बड़ा एसोसिएशन है, बहुत सारे मेंबर हैं आपके देश भर में इब्जा के, क्या आपको लगता है कि ज्वेलरी मार्केट कुछ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड आने वाले वक्त में हो पाएगा? इस पर आपका टेक क्या है? ऑफ कोर्स, बिकॉज जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है वैसे वैसे ऑफ कोर्स सी, बिकॉज काफी ज्वेलर्स अभी वो हो रहे हैं, दे आर लिस्टिंग देमसेल्व्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें काफी एक ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, हॉलमार्किंग उसमें हेल्प करती है। अभी भी काफी हमारा स्कोप है ऑर्गेनाइज और होने में, बट वी हैव कम अ लॉन्ग वे एंड और होने का भी है। उसके लिए सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने होंगे, ऑल दोस एक्सरसाइजेस आर इन प्लेस। अच्छी अप्रोच है छोटे ज्वेलर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे बड़े ज्वेलर्स तो क्या होते हैं कि उनको बहुत सारा आइडिया होता है, पॉलिसी की जानकारी होती है, तो वो उस तरह से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन छोटे ज्वेलर्स के लिए आपकी योजना क्या होगी? उनके लिए क्या कुछ करेंगे ताकि उनका बिजनेस डेवलप हो, बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड हो और कहीं से कोई अगर दिक्कत हो तो वहां पर इब्जा सामने खड़ा हो? तो उनके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहाँ पे उनकी स्किल डेवलपमेंट होगी, लाइक डिजाइन इनोवेशन, डिजिटल मार्केटिंग, क्राफ्ट्समैनशिप और कंप्लायंसेस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के जो कंप्लायंसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस पर हमारा बहुत ज्यादा अटेंशन रहेगा। एंड फाइनेंसेस में भी, लाइक यू नो, फाइनेंसिंग के लिए इफ दे नीड एनी हेल्प, उसमें भी आईवीजे वो खड़े हैं। देन मतलब अलग प्लेटफॉर्म्स हम क्रिएट करना चाह रहे हैं जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स स्ट्रेट कंज्यूमर्स के आगे यू नो वो शोकेस कर सकें, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बोथ, लाइक मार्केट प्लेस। ये आपने अच्छा बताया कि उनके लिए आप अलग प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगी ताकि उनकी समस्याओं को ठीक तरीके से सुना जाए। अब जरा ये बताइए कि अब बजट आने वाला है, जुलाई के महीने में नई सरकार का पहला फुल फ्लेज बजट आएगा, तो आप चूंकि नई वीपी बनी हैं तो क्या डिमांड लिस्ट आप बना रही हैं इस नई सरकार से बजट में आपकी अपनी इंडस्ट्री के लिए? जैसे जीएसटी रेट्स का रिडक्शन हो गया, ईज ऑफ बिजनेस थोड़ी हो जाए, यू नो, इंपोर्ट ड्यूटीज में थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाए, ऑल ऑफ दैट। अच्छा, एक्सेस टू फाइनेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट व्हिच इज वेरी मच नीडेड। स्किल डेवलपमेंट के लिए फंड आप करिए। जीएसटी तो खैर जीएसटी काउंसिल का मतलब कि आप करें कि इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कुछ नई पॉलिसी आ जाए तो इससे आप करें कि इंडस्ट्री को थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल।
अब एक सवाल आपसे, क्योंकि अभी आप देखिए जब आप बनी हैं तो आप ये समझिए कि गोल्ड का मार्केट भी आपको सैल्यूट दे रहा है। मतलब आपकी ज्वाइनिंग को गोल्ड का मार्केट भी सेलिब्रेट कर रहा है, गोल्ड के दाम बहुत बड़े हैं और आप देखिए कि 70,000 के ऊपर गोल्ड का मार्केट ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे। दुनिया भर में बहुत चर्चा हो रही है गोल्ड की। तो आप जरा बताइए कि आपके हिसाब से क्या अभी आने वाले वक्त में गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड और ज्वेलरी डिमांड आपको बढ़ती हुई दिख रही है? डेफिनेटली, बिकॉज जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वी विल हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम, वो जो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट में ही जाएगी, ज्वेलरी में ही जाएगी मेरे हिसाब से। एंड ऑफ कोर्स गोल्ड इज एवरग्रीन। तो आप इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले वक्त में गोल्ड की डिमांड और बढ़ेगी और अच्छी। एक आखिरी सवाल आपसे कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चूंकि अभी ज्वेलर के सामने जो हॉलमार्किंग का मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि ये ठीक डायरेक्शन में चल रहा है? हॉलमार्किंग के टारगेट को हम अचीव कर लेंगे आने वाले वक्त में? ऑफ कोर्स, सी बिकॉज दिस वर्क्स दोनों के इंटरेस्ट में, कंज्यूमर्स के भी एंड सेलर्स के भी। एंड दे हैव द राइट टू नो व्हाट क्वालिटी दे आर बाइंग। आफ्टर ऑल इट्स हार्ड अर्न्ड मनी, हर कोई बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो उनको सही क्वालिटी मिलनी बहुत बहुत जरूरी है। जैसे रह रहा है वैसे ही समझ लीजिए। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया अक्षा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहले जी बिजनेस को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका कार्यकाल आपकी पूरी इंडस्ट्री के लिए, ज्वेलर के लिए, बुलियन ट्रेडर के लिए काफ़ी अच्छा रहे। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट।